हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस हफ्ते मार्केट में कंसोलिडेशन चलता रहा। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। और बात की जाए निफ्टी की, तो इस हफ्ते निफ्टी ने साइडवेज एक्टिविटी दिया, साइडवेज मूवमेंट। लो बनाया 20,976 और हाई बनाया 21,593 का। 100 पॉइंट का करेक्शन इसमें दिखा, रिट्रेसमेंट दिखा इसमें। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी, एबव 60। मंथली की बात की जाए तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, और मंथली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट शो कर रहा है निफ्टी में। और वीकली एबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। तो आप किसी भी सेक्टर में, जो भी सेक्टर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, उस सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि पिछले हफ्ते हमने एनालिसिस में दिया था कौन सा सेक्टर बुलिश है और किस में आप एंट्री कर सकते हैं, और सेलेक्टेड स्टॉक के बारे में भी बताया था। तो आप उस वीडियो को देख के आपको इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप उस हिसाब से स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी इस हफ्ते थोड़ा सा करेक्शन दिया, इसने रिट्रेसमेंट दिया, और लगभग 600 पॉइंट का इसने निगेटिव डेटा दिया इस वीक में। और लगभग 1% का इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। लो और हाई की बात की तो हाई बनाया 48166, और लो बनाया 46900 का। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है एबव 60 अभी भी। और मंथली की बात की तो मंथली भी रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। हालांकि मार्केट अभी पूरा पॉजिटिव चल रहा है, और अभी थोड़ा सा कोई भी स्टॉक है या सेक्टर है या इंडेक्स है, अचानक से ऊपर नहीं जाएगा। पहले थोड़ा सा करेक्शन लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, या थोड़ा सा हार्ड लेगा, उसके बाद ये वापस मूव होगा, या ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद एक नया मूवमेंट शुरू हो जाता है किसी भी सेक्टर या स्टॉक या इंडेक्स में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, और बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला लगातार 2-3 हफ्तों से। अभी थोड़ा सा साइडेज एक्टिविटी चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टॉप लगा हुआ है, या कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। इसके बाद फिर वापस कहीं सपोर्ट लेगा, आप वहाँ से बेझिझक एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव। बात करें सेक्टर की, तो फर्स्टली ऑटो सेक्टर भी ठीक मार्केट की तरह ही अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। लो और हाई या रिटर्न की बात करें तो लगभग 1% का इसमें निगेटिव मूवमेंट देखने को मिला, 250 पॉइंट का लगभग। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी एबव 60। हाई और लो की बात की तो हाई बनाया 18150 का, और लो बनाया 17294 का। मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली भी। डेली अभी 60 को ब्रेक कर दिया है, तो वापस जब ये 60 पे आता है तब आप वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल ऑटो सेक्टर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जब तक ये 60 पर सपोर्ट न ले। वही बात की जाए मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर ने भी बाकी सारे सेक्टर की तरह 1% का निगेटिव डेटा दिया, लगभग 82 पॉइंट का। हाई और लो की बात की है तो हाई बनाया लगभग 7800, और लो बनाया 7310 का। 500 पॉइंट का इसने लगभग मूवमेंट दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी एबव 60 वीकली,
और मंथली की बात किया तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, वीकली एबो 60 और डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। तो आप इसमें बेझिझक एंट्री कर सकते हैं जहाँ भी आपको सपोर्ट मिले मेटल सेक्टर के स्टॉक में। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो वीकली आईटी सेक्टर में रेजिस्टेंस देखने को मिला, जैसा कि आपको पिछले वीक में भी हमने बताया था कि आईटी सेक्टर अभी रेजिस्टेंस पर है। तो आईटी सेक्टर में आपको वो एंट्री से बचना है। वही मोमेंट की बात की जाए तो कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं मिला, बट फिलहाल रेजिस्टेंस में तो आपको आईटी सेक्टर में वेट करना पड़ेगा। मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60, वीकली भी एबव 60 और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। फिलहाल जब तक ये कहीं सपोर्ट न ले या कहीं इंडिकेशन नहीं मिले तब तक आपको वेट करना है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर इज ऑन रेजिस्टेंस। आफ्टर आईटी सेक्टर वी टॉक अबाउट फार्मा सेक्टर गिविंग 214 पॉइंट पॉजिटिव मूवमेंट। और परसेंटेज की बात की तो परसेंटेज भी लगभग 1.33% का। हाई और लो की बात की जाए तो वी सी हाई पॉइंट 16500 एंड लो पॉइंट 15860 का। तो लगभग इसमें आपको दिख रहा है कि 16500 और 15860, तो लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट है। बट अगर ओवरऑल रिटर्न की बात की है तो इसने इस हफ्ते का रिटर्न 200 पॉइंट के साथ 1.33% का दिया। लेटेस्ट स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी एबो 60। मंथली की बात किया तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, वीकली एबो 60 और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो फार्मा सेक्टर में आप कर सकते हैं एंट्री, क्योंकि अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, और अगर आप मोमेंटम करना चाहते हैं तो आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा, इंडिकेशन मिलेगा, तब आप एंट्री कर सकते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक में। इंफ्रा सेक्टर की बात की है तो इंफ्रा सेक्टर इस वीक में इसने भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, साइडवेज एक्टिविटी दी इसने 6 पॉइंट के साथ। और कोई ख़ास ज़्यादा डेली बेसिस के हिसाब से बाकी कंपेयर करें तो बाकी सेक्टर के कंपेयर से इंफ्रा सेक्टर में कोई ख़ास ज़्यादा नेगेटिव डेटा देखने को नहीं मिला। और रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी एबव 60। मंथली की बात किया तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली की बात की है तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। तो फिलहाल इंफ्रा सेक्टर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो आपको जहाँ भी इसमें सपोर्ट मिलता है या इंडिकेशन मिलता है तो आप इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात किया तो फिलहाल इसमें कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी चल रहा है, तो आप इसमें बेझिझक एंट्री कर सकते हैं। इंफ्रा सेक्टर इज अ गुड टाइम फॉर बाइंग। एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर इस वीक में 200 पॉइंट के साथ 0.70% और हाई और लो की बात किया तो हाई 33570 और लो बनाया 31780 का। तो इसने भी अच्छा मूवमेंट दिया। बाकी सारे स्टॉक में करेक्शन दिख रहा है, बट एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट स्ट्रेंथ बरकरार है एबव 60। मंथली की बात किया तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आप फिलहाल अभी एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जहाँ भी सपोर्ट मिलेगा आप वहाँ बाई कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में। एफएमसीजी सेक्टर की बात की जाए तो इस वीक में थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। और रिटर्न की बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर के बाद एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट और रिटर्न देखने को मिला 900 पॉइंट के साथ 1.69%।
हाई लो की बात की जाए तो हाई बनाया 55581 का और लो बनाया 53911 का 900 पॉइंट के साथ। और लेटेस्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ बरकरार है एबव 60। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो फिलहाल आप इसमें एंट्री कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक में, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ तीनों ही 60 के ऊपर बरकरार है। हालांकि पूरा सेक्टर देखा जाए तो टोटल सेक्टर 60 के ऊपर चल रहा है। रियल्टी सेक्टर की बात की जाए तो रियल्टी सेक्टर इस वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, कोई खास कंसोलिडेशन नहीं है, बट फिर भी अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो जब तक कहीं इंडिकेशन नहीं मिले तब तक आपको वेट करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी एबो 60, मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। और रियल्टी सेक्टर भी जहाँ भी आपको सपोर्ट मिले आप बाई कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक की बात की जाए तो फर्स्टली एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ इस वीक में 14 पॉइंट के साथ 0.59% का रिटर्न दिया। लेटेस्ट ट्रेंड 60 पर रुका हुआ है, तो फिलहाल आपको इसमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका रिलेटेड ट्रेंड अभी 60 के आसपास है। मंथली साइडवेज और डेली भी 60 पे रुका हुआ है, सो एसआरएफ अवॉइड। चूँकि फार्मा सेक्टर पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा था, तो सन फार्मा की बात की जाए फार्मा सेक्टर का स्टॉक तो डेली 60 के ऊपर और अभी सपोर्ट पर है, तो आप इसको बेझिझक बाई कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। वीकली रिलेटेड स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली एबव 60, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और बात की जाए रेजिस्टेंस की तो फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, रिस्क कम है इसमें और आप एंट्री कर सकते हैं सन फार्मा में। बात की जाए डीएलएफ की तो डीएलएफ ने इस वीक में 10 पॉइंट के साथ 1.5% का रिटर्न दिया, 1.5% का। और लेटेस्ट स्ट्रेंथ बात की जाए तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60। वीकली की बात की जाए तो वीकली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60 और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी सबसे अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो आप डीएलएफ में एंट्री कर सकते हैं। बात की जाए अतुल की, केमिकल सेक्टर डेली लेटेस्ट है साइडवेज और वीकली बात की तो वीकली साइडवेज और मंथली मंथली भी 40 के ऊपर चल रहा है, सो अतुल अवॉइड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की है तो लेटेस्ट है मंथली अबव 60, वीकली थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, बट लेटेस्ट है 60 के ऊपर और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आपको जहाँ भी सपोर्ट मिले आप वहाँ इसको बाई कर सकते हैं, फिलहाल अवॉइड। बात की जाए टाटा कॉम की तो लेटेस्ट है वीकली 60 के नीचे चल रहा है। और रिटर्न की बात की जाए तो इस हफ्ते में इसने 83 पॉइंट का निगेटिव डेटा दिया और साइडवेज है वीकली। मंथली की बात किया तो मंथली लेटेस्ट है 60 के ऊपर चल रहा है और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के नीचे है। तो फिलहाल बात की जाए तो इसमें लगभग 1 महीने पहले इसमें सेलिंग आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, तो फिलहाल आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेलिंग ज़्यादा आई थी। अगर आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा तब आप एंट्री कर सकते हैं, फिलहाल अवॉइड। बात की जाए आईटीसी की तो मंथली लेटेस्ट है वो 60, वीकली 60 पर अटका हुआ है और डेली की बात की तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है, सो आईटीसी अवॉइड। बात की जाए चोला फाइनेंस की तो चोला फाइनेंस डेली रेजिस्टेंस पर है, तो आप इसको अवॉइड करना पड़ेगा। वीकली भी रेजिस्टेंस पर है और मंथली की बात किया तो मंथली भी रेजिस्टेंस
ऊपर दिख रहा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 60 के ऊपर है, लेकिन रेजिस्टेंस है तो आप इसको अवॉइड करना है। कोफोर्ज की बात की जाए तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 60, मंथली 500 पॉइंट का इसने रिटर्न दिया, और वीकली 150 पॉइंट निगेटिव डेटा के साथ अभी घूम रहा है। वीकली बात की है तो वीकली 60 के ऊपर है, बट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। डेली की बात की तो डेली 60 के ऊपर अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको जहाँ भी इसमें एंट्री मिले, आप सपोर्ट मिले, आप वहाँ बाई कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ तीनों ही 60 के ऊपर चल रहा है, तो ये भी एक अच्छा टाइम है एंट्री करने का। बात की जाए ब्रिटानिया की तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है, और 300 पॉइंट के साथ 6% का रिटर्न दिया है। इस वीक की बात की तो 250 पॉइंट का इसने इस वीक में अपना रिटर्न दिया, बट फिलहाल अभी रेजिस्टेंस पर है तो आपको इसको अवॉइड करना है, ब्रिटानिया। बात की जाए हिंदू यूनिलीवर की तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर डेली, और वीकली की बात की तो वीकली भी साइडवेज चल रहा है, और मंथली की बात की तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, सो हिंदू यूनिलीवर अवॉइड। बात की जाए अल्ट्राटेक सीमेंट की तो अल्ट्राटेक सीमेंट मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर और 900 पॉइंट का इसने रिटर्न दिया, और वीकली की बात करें तो वीकली अभी 60 पॉइंट का निगेटिव डेटा, और डेली की बात करें डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है। फिलहाल अगर चेक करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तो फिलहाल कोई रेजिस्टेंस और कोई सपोर्ट अभी इसमें नहीं दिख रहा है, और जहाँ भी आपको फिलहाल ये ब्रेकआउट करे तो आप इसमें बेझिझक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें बिल्कुल नहीं है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने कौन कौन सा सेक्टर एनालिसिस में बताया कि कौन सा स्टॉक बेटर है और कौन सा नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ओवरऑल देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये एक्सपीरियंस भी हमें ज़रूर शेयर करना है। और मैंने जो एनालिसिस बताया किस बेस पे बताया ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये भी इसका रिप्लाई रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड है पर नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।